हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सीआर के सर आप लोगों का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग शानदार प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैखिक प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आपका। इससे क्वेश्चन आना फिक्स रहता है और हम लोग काफी अच्छे से इसको देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे किस तरह से इसमें बहुत ही कम आपके पास यहाँ पे थ्योरी होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइप से रहते हैं, तो उसको भी हम लोग काफी अच्छे से समझेंगे किस तरह से हमें उसका यूज करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर में, तो रैखिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आना आपका फिक्स है बोर्ड एग्जाम में। साथ साथ इसमें सभी जितने भी टर्म्स और फार्मूला है, फार्मूला तो नहीं बोल सकते, टर्म्स होते हैं बस, फार्मूला का तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं है। तो सभी टर्म्स को काफी अच्छे से समझने वाले हैं और साथ ही साथ इसमें 10 साल के जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए उन सभी मैं यहाँ पे आपका सामने सॉल्व करूंगा और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा और किस तरह की चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो काफी अच्छा और बेसिक सा टॉपिक है ये, काफी आसान भी होता है, इसमें चीजें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस एक बार आप समझ लो, बस आपका मार्क्स रखा हुआ है। लॉन्ग आंसर टाइप में एक क्वेश्चन आपके लिए बनाने के लिए रहेगा ही रहेगा और काफी आसान रहेगा, आपको छोड़ना नहीं। तो 5 मार्क्स वहां से आपके पास फिक्स है और 4-5 क्वेश्चन आपके पास, 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसका दिखेगा ही दिखेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको काफी अच्छे से। तो इसमें सबसे पहला जो होता है कि ये होता क्या है, क्या करता है इसमें, तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या, एलपीपी प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होता है इसमें करना क्या रहेगा। तो सबसे पहले एक उद्देश्य फलन रहता है। तो उससे पहले कि अगर आप एक रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या दो चरों, मान लीजिए कि x तथा y है, वाले किसी रैखिक फलन जो उद्देश्य फलन कहलाता है के इष्टतमीकरण, अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण से संबंधित होती है, इस प्रतिबंध के साथ कि चर ऋणात्मक हो तथा वे किसी रैखिक और समीकरणों के समुच्चय जो रैखिक व्यवरोध कहलाते हैं को संतुष्ट करें। तो रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एक विशेष प्रकार की इष्टतमीकरण समस्या होती है। तो बेसिकली ये होता क्या, इसको समझिए कि इसमें आपका सबसे पहले एक उद्देश्य फलन, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो हमारे सामने क्या दिख रहा है, उद्देश्य फलन। तो काफी बेसिक से हम लोग समझते हैं इसमें कि उद्देश्य फलन जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है जिसका आप अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण, मतलब कि मैक्सिमा या मिनिमा या फिर उसका अधिकतम मान या न्यूनतम मान आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। साथ ही साथ कुछ व्यवरोध आपके पास, कुछ कंडीशन, कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको दिया रहेगा जो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपके पास। साथ है जो चर है, जो एक्स और वाई, जो यहाँ पे जो आपके पास वेरिएबल है, वो आपके पास ऑलवेज क्या रहेगा, ऋणात्मक, मतलब क्या है कि पॉजिटिव, 0 या 0 से बड़ा। तो बेसिकली यहां पे एक उद्देश्य फलन जिसका आपको अधिकतम या न्यूनतम मान फाइंड करने के लिए बोलेगा, उसके साथ एक लीनियर कंडीशन ही रहेगा। साथ ही साथ कुछ कंडीशन व्यवरोध आपको देगा कि मान लीजिए कि x प्लस वाई लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है या y ग्रेटर देन 1 है, इस तरह का व्यवरोध आपका सामने रखेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यवरोध या फिर कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं। तो उसी के संबंध में जो उसको संतुष्ट कर रहा होता है, उस फिजिबल रीजन, उस रीजन में हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या फाइंड किया जाता है। चलिए कुछ और टर्म इसमें होते हैं उसको पहले समझते हैं। अगर हम लोग यहां पे बात करें कि उद्देश्य फलन, तो आपने समझ लिया कि एक z इक्वल टू ax प्लस by है, जहां पे a तथा b जो अचर है, मतलब फिक्स है, जिसका हमें अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण करना होता है, एक रैखिक उद्देश्य फलन कहलाता है। तो इस तरह से आपके पास कभी भी कोई मान लीजिए z इक्वल टू 2x प्लस 3y, जैसे ये दे दिया आपके पास कि इसी का आपको मैक्सिमा, अधिकतम मान या फिर न्यूनतम मान लिखा रहेगा। साथ ही साथ कुछ व्यवरोध देगा, ये तो मान लीजिए जिसका हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए बोलेगा। क्लियर है? चलिए, तो अब अगर बात करें निर्णय चरण, उद्देश्य फलन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई में x तथा y को निर्णय चरण कहलाता है, यह भी ध्यान रखना है। व्यवरोध किसी एलपीपी के चरों पर रैखिक और सीमिकाओं या प्रतिबंधों को व्यवरोध कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां पे देखें तो जैसे कि आपको ये दे दिया कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, या फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल दिया, या फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बोल दिया। तो ये सभी क्या है कि एक व्यवरोध है, मतलब कंडीशन आ गया कि आपका x प्लस वाई क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा ही होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इस तरह का चीज जब रहता है व्यवरोध, इसी को कंडीशन, इसी को बोला जाता है व्यवरोध, जो इस तरह से दिया हुआ है। साथ साथ सुसंगत क्षेत्र, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यहां पे ध्यान रखने वाला, सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे इसकी ग्राफ को, फिर जो इसको संतुष्ट कर रहा होगा ना जो क्षेत्र, वही आपका कौन सा क्षेत्र कहलाता है, सुसंगत क्षेत्र कहलाता है। ऋणोत्तर व्यवरोध x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0 सहित किसी एलपीपी के सभी व्यवरोधों द्वारा निर्धारित उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब तो कॉमन पार्ट, जो सभी के लिए कॉमन रहे, जितने भी व्यवरोध दिया हुआ है उन सभी को मिला के जो कॉमन रीजन बन रहा होता है, समस्या का सुसंगत क्षेत्र कहलाता है या फिजिबल रीजन कहलाता है।
तो काफी बेसिक है, आराम से बस टर्म है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। अब सुसंगत हल, अब किसी एलपीपी के सुसंगत क्षेत्र के सभी अंतः बिंदु सुसंगत हल को निरूपित करते हैं। जो सुसंगत आपका क्षेत्र आएगा ना, समझ, उसमें जो भी इनसाइड जो भी अंतः बिंदु होता है ना, वो सभी के सभी सुसंगत हल को निरूपित करते हैं। और सुसंगत, जो सुसंगत क्षेत्र से बाहर का बिंदु जो भी होगा, पॉइंट जो भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असुसंगत हल, या सुसंगत क्षेत्र के बाहर का कोई भी बिंदु असुसंगत हल कहलाता है। इष्टतम सुसंगत, इष्टतम मतलब कि वो सुसंगत क्षेत्र में कोई बिंदु जो उद्देश्य फलन को इष्टतम मतलब अधिकतम या न्यूनतम मान देता हो, उससे एक इष्टतम हल कहलाता है। तो ये तो अभी ज्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आराम से जब क्वेश्चन करेंगे ना, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी, आराम से आप उड़ा दीजिएगा, समझ रहे ना, बिल्कुल। अभी तो जस्ट टर्म था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था आपके लिए। अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ प्रमेय, अब इस प्रमेय को समझने के लिए जो है ना, आपको पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। सुसंगत क्षेत्र क्या होता है ना, उद्देश्य फलन जो अभी आपने देखा है उसमें क्या कहते हैं कि अभी चलो मैं थोड़ा सा प्रमेय 1 आपको बता देता हूं कि निम्नलिखित प्रमेय एलपीपी को हल करने के लिए आधारभूत है, मतलब इसी पे बेस्ड होता है। पहला क्या कहता है कि मान लीजिए कि किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र मान लीजिए आया, कुछ न कुछ अभी बस समझो जो मैं बोल रहा हूं। सुसंगत क्षेत्र आर है, जो रीजन आया ना उसको आर बोल दिया गया है, तथा मान लीजिए कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई उद्देश्य फलन है, ये आपके पास दिया हुआ है। जब z का इष्टतम अधिकतम मान या न्यूनतम मान होता है, जहां चर x तथा y रैखिक असीमिकाओं द्वारा वर्णित या अवरोधों के अधीन है, तब यह इष्टतम मान अनिवार्यतः सुसंगत क्षेत्र के कोने के बिंदु पे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, कोने का बिंदु मतलब कॉर्नर पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहां पे एक लाइन ये ले लिया और एक लाइन मैंने ये ले लिया, अब मान लीजिए कि ये रीजन हमारा सुसंगत क्षेत्र, अभी देखेंगे समझेंगे। जैसे ये आया मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये जो हुआ कॉर्नर, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन आपको दिख रहा होगा, ये आपका मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो भी व्यवरोध दिया हुआ होगा वहां पे, उसके करस्पॉन्डिंग ये रीजन हमारा सुसंगत क्षेत्र बन रहा होगा। अभी बस ये समझ, तो ये जो कॉर्नर कोने का जो पॉइंट है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, अगर आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तो ऑलवेज जो होगा ना, अधिकतम या न्यूनतम जो होगा ना, वो ऑलवेज इसी कॉर्नर पे किसी ना किसी बिंदु पे आपको मिलेगा। यही वो प्रमेय फर्स्ट बोल रहा है कि सुसंगत क्षेत्र के कोने के बिंदु पर घटित होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई, अगर मान लीजिए इस, ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा यही है, दूसरा प्रमेय भी साथ साथ यहां पे समझ लीजिए कि दूसरा प्रमेय क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि किसी एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र आर है तथा z इक्वल्स टू एक्स प्लस बी वाई उद्देश्य फलन है, यदि आर एक परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब था बाउंडेड, बाउंडेड क्षेत्र है, जो अभी आपने यहां पे देखा, जैसे ये रीजन जो अभी आपको दिख रहा था बाउंडेड था, अगर ये बाहर वाला देखिएगा तो ये आपका अनबाउंडेड अपरिबद्ध दिखेगा। तो अब अगर यहां पे ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या बोला है कि उद्देश्य फलन z के आर के अधिकतम तथा न्यूनतम दोनों ही मान होते हैं और इनमें से प्रत्येक आर के किसी कोणीय बिंदु पे पाया जाता है। ये तो समझ में आ गया था। अब यहां पे क्या बोला कि यदि आर एक अपरिबद्ध क्षेत्र है तो उद्देश्य फलन के एक अधिकतम या न्यूनतम मान का अस्तित्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, किंतु यदि उसका अस्तित्व है तो वह आर के किसी कोणीय बिंदु पर ही होना चाहिए। अब मतलब समझ में आ जाएगा, आपको क्वेश्चन करेंगे, मतलब अगर मान लीजिए ओपन खुला हुआ अगर क्षेत्र आया, सुसंगत क्षेत्र हमारा फिजिबल रीजन अंडर द जो भी कंडीशन दिया हुआ रहेगा, जो व्यवरोध दिया हुआ उसके क्रॉसपोर्डिंग मान लीजिए खुला हुआ क्षेत्र सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो उस केस में क्या होगा, जब खुला हुआ क्षेत्र रहेगा तो उसमें अधिकतम मान आप नहीं आप निकाल सकते, क्योंकि खुला हुआ है ना, कुछ भी हो सकता है। न्यूनतम मान उसमें हो रहा है, वो न्यूनतम मान भी कहां पे होता है, कोने के बिंदु पे। जैसे कि अभी आप यहां पे कोना जो बन रहा था यहां पे, समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन के थ्रू और भी ये जो कोना है ये वाला, अगर मान लीजिए इसमें दो रीजन आपको दिख रहा होगा, एक रीजन हमारा ये बाहर वाला ये है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर ये रीजन हमारा फिजिबल सुसंगत क्षेत्र में आया अगर, तो इसमें आपका अधिकतम मान नहीं मिलेगा, न्यूनतम हो सकता है। वो न्यूनतम कहां पे हो सकता है, आइदर यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है, कोने वाले बिंदु पे। अगर ये वाला आपका अंदर वाला ये जो आपका ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, तो ये अगर रीजन आपका अगर सुसंगत क्षेत्र में आया, जो भी व्यवरोध दिया हुआ रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो ये वाले रीजन में आपके पास ये जो आपका कोने का बिंदु, इसी पे आपके पास अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी हम लोग समझेंगे, क्लियर है। तो जब भी आपको खुला हुआ क्षेत्र अगर मिला, जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो उस केस में आप अधिकतम मान नहीं बोलना, समझ में आया। अगर आपके पास ये परिबद्ध क्षेत्र मिला, मतलब बाउंडेड रीजन मिला, तो उस केस में भी आपका कभी भी अगर मिलेगा तो वो कॉर्नर वाले पॉइंट पे ही आपका अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा। खुला हुआ रहेगा
तो उस केस में आप अधिकतम नहीं बोलोगे, उस केस में हमारा न्यूनतम मिलेगा। और खुला वाला क्षेत्र के लिए हमारे पास कॉर्नर वाला पॉइंट कौन सा है, तो एक ये है आपके पास, एक ये है और एक ये है। इसमें जो हमारा सबसे छोटा वैल्यू देगा वही उसका न्यूनतम मान हो जाएगा। अच्छा, ये बात समझ में आ गया, दोनों ही पर में आपको समझ में आ गया होगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, परिबद्ध और अपरिबद्ध, ये अनबाउंडेड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अगर आप ध्यान से समझिए। चलिए एक और इसमें रिजल्ट होते हैं, उसको समझ लेते हैं कि बहुइष्टतम बिंदु। अब मान लीजिए बहुइष्टतम बिंदु का मतलब, इष्टतम मतलब क्या होगा, वहां पे आइदर अधिकतम मान आ रहा होगा या न्यूनतम मान। तो अब अगर यदि सुसंगत क्षेत्र के दो कोणीय बिंदु पर एक ही प्रकार के इष्टतम हल, अर्थात दोनों ही बिंदुओं पर समान अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होते हैं, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के किसी भी बिंदु पे समान प्रकार का इष्टतम हल होता है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए आपको तो इसका कहना क्या है कि अगर किसी दो बिंदु पे, मान लीजिए आपके पास फिजिबल रीजन जो आपका सुसंगत क्षेत्र आया, उसमें किसी दो, मान लीजिए 4 कॉर्नर पॉइंट आया, कोणीय बिंदु आया, उस 4 में से मान लीजिए किसी दो पे अधिकतम मान सेम आ रहा है। मान लीजिए ए पॉइंट पे भी 16 आ गया, बी पे भी 16 आ गया, सी पे आपका 8 आया और डी पे आपका मान लीजिए 6 आया। तो अधिकतम कौन सा हुआ, ए और बी दोनों पे 16-16 आ रहा था। अब अगर मान लीजिए उस दोनों पे अगर 16-16 आ रहा है, तो उस रेखाखंड को बी और ए और बी को ज्वाइन कर दीजिएगा, तो उस रेखाखंड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप लीजिएगा ना, तो सभी पे आपका इष्टतम मान ही आएगा, मतलब अधिकतम मान ही आएगा। तो यही चीज, ये चीज कहना चाह रहा था। मान लीजिए जैसे कि मैं उसी डायग्राम में आपको दिखाता हूं, अगर मान लीजिए आपको इस वाले पॉइंट पे अगर मैक्सिमम मिला, इस वाले पे भी मैक्सिमम मिला, तो आप इसका कहना क्या है कि भैया जी अगर आपका इस पे मैक्सिमम मिल रहा है ना, तो फिर आप ये बोलो कि इस पूरे, ये जो यहां पॉइंट कोई भी लीजिएगा, इस दोनों रेखाखंड को ज्वाइन करने वाले, इस दोनों बिंदु को ज्वाइन करने वाला जो रेखाखंड है, सभी पॉइंट पे आपके पास इष्टतम मिल रहा होगा तो इष्टतम ही मिलेगा, न्यूनतम मिल रहा होगा तो न्यूनतम ही मिलेगा। यही चीज ये कहना चाह रहा था, कौन सा, तो लास्ट वाला बहुइष्टतम बिंदु, यही चीज ये कहना चाह रहा है। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन से, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहले तो आपको जो भी उद्देश्य फलन दिया रहेगा उसको समझना है कौन सा उद्देश्य फलन है, फिर आपका व्यवरोध दिया हुआ रहेगा, उस व्यवरोध को देखते हुए आप उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर ग्राफ जब ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे उसको संतुष्ट करने वाला कौन सा क्षेत्र हमें बन रहा है, उसी क्षेत्र को हम लोग सुसंगत क्षेत्र बोलते हैं। जब सुसंगत क्षेत्र मिल जाएगा तो फिर उसमें जो कॉर्नर कोणीय बिंदु आया, उस पे उस उद्देश्य फलन में उस कॉर्नर बिंदु को रख देंगे और मान निकाल लेंगे। मान निकालेंगे, जो अधिकतम आया वही हमारा अधिकतम हो जाएगा, जो न्यूनतम आया तो वो न्यूनतम हो जाएगा, जो पूछ रहा होगा जिस क्वेश्चन में जिसके करस्पॉन्डिंग वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर बाय चांस दो बिंदु पे सेम आंसर आ रहा होगा, सेम अधिकतम आना, तो उस दोनों को ज्वाइन करने वाला जो रेखाखंड है उसके प्रत्येक बिंदु पे भी आपके पास अधिकतम मान या न्यूनतम मान जो मिल रहा होगा वही मिलेगा। अब अगर परिबद्ध रहा तो वो चीज रहे, अगर अपरिबद्ध रहा मतलब अनबाउंडेड खुला हुआ अगर मिला, तो खुला हुआ जब भी रहेगा तो आप देख सकते हैं क्या रहेगा कि आपका अधिकतम मान नहीं मिलेगा, वहां पे परिभाषित नहीं हो रहा होगा, बस वहां पे न्यूनतम मान परिभाषित होगा। बस इतना चीज ही आपको ध्यान रखना है। अब इसी चीज को मैं क्वेश्चन के थ्रू और भी आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कब कहां पे कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। तो व्यवरोधो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंतर्गत z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो यही आपके पास क्या काम कर रहा है, यही उद्देश्य फलन हो गया। और ये सभी क्या होगा, तो व्यवरोध, ये सभी कंडीशन हो गए का अधिकतम मान क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या है ना कि आप जो भी दिया हुआ ना इसको इक्वल लेके x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसका आप क्या करो, आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए। तो चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। तो ग्राफ किस किस का ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है ये। तो सबसे पहला काम, जो भी कंडीशन दिया हुआ है ना तो उसको आप इक्वल ले लिया करो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह का होता है। अगर आप इसमें देखिएगा तो ये x एक्सिस के किस बिंदु पे कट कर रहा है, यहां पे देखिएगा, तो ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। y को 0 कर दी तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, तो यहां पे 5,0 हो जाएगा। अगर आप ये बिंदु निकालना चाहते हैं इसको आप क्या बोलिएगा कि y एक्सिस पे, तो यहां पे x 0 हो जाएगा, x को 0 कर दी तो y अगेन 5 आ जाएगा, मतलब 0,5 हो गया। क्लियर है। अब साथ ही साथ इसने अब यहां पे आओ कि x प्लस वाई लेस देन 5 बोला है ना, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड कर, एक तो इस तरफ एक तो इस तरफ, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको इजीली देख रहा है कि इस लाइन को, इस तरफ ओरिजिन है, ये मूल बिंदु इस तरफ है,
तो बस मूल बिंदु कोई भी एक पॉइंट लेके देख लो कि हाँ मूल बिंदु इस तरफ दिखाई दे रहा है, क्या मूल बिंदु इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 + 0 0 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, 0 छोटा है 5 से, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब इस तरफ वाला पार्ट आपका होगा, तो इस तरफ वाला पार्ट होगा आपका, ये समझ में आ गया, क्लियर। और साथ ही साथ ये जो कंडीशन यहां पे एक्स भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, वाई भी आपका 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बोल रहा है। तो अब आपका यहां जो रीजन बनाइएगा वो रीजन कौन सा हो जाएगा, यही रीजन होगा ना सिर्फ और सिर्फ सॉरी सॉरी, तो यही जो आपका यहां पे जो बन के आया ना, यही आपका सुसंगत क्षेत्र बना, मतलब यही फिजिबल रीजन बना। इसका कोणीय बिंदु कौन कौन सा है, तो इजिली आप देख सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो यही क्षेत्र जो है ना आपका सुसंगत क्षेत्र कहलाएगा, और यही शेडेड रीजन आपके पास। अब आपको क्या देखना है कि मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, ये तो ओ ही है, इसको बी बोल दिया। अब बस जैसे ही आपका कोणीय बिंदु निकल गया ना, अब आप इसी बिंदु को जो है ना उस जेड में रख दीजिए। मतलब पहला क्या है, तो z इक्वल्स टू 0,0, जेड में अगर 0,0 रख दिया उसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो जैसे मतलब यहां पे क्या, ये x हो गया, ये y हो गया, और फटाफट यहां पे रखो, तो क्या मान आएगा 0 0, तो 0 भी आएगा। फिर z में आप क्या करो, तो ये वाला बिंदु मान लीजिए 5,0 रख दिया, तो अब क्या आ जाएगा, x जगह पे 5, y की जगह पे 0, तो 10 आ जाएगा, 10 + 0 10 आ जाएगा, समझ में आ रहा होगा। फिर z में हम लोग ये वाला कॉर्नर पॉइंट यानी कि 0,5 रख दिया, क्लियर है। तो अब x 0 है, y आपके पास 5 है, तो यहां पे 15 आ जाएगा, क्लियर है। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए इसने क्या बोला, अधिकतम मान, तो आपको सभी, आपको बस ये पता है कि कॉर्नर बिंदु पे ही, कोणीय बिंदु पे ही आपका अधिकतम या न्यूनतम मान मिलेगा। सभी कॉर्नर पे आपने क्या किया, मान निकाल लिया, एक पे 0 आया, एक पे 10 आया, एक पे 15 आया, तो अब आप क्या बोल दीजिए कि हमारा अधिकतम मान क्या हो जाएगा, तो यही 15 हो जाएगा। बस सिंपल सा काम आप खौ टिक कर दीजिएगा सॉरी, समझ में आया। तो बहुत ही आसानी से आपको जब भी आपके पास ये व्यवरोध दिया रहेगा, इसका आप इक्वल करके ग्राफ बना लीजिए। फिर आप यही चेक करना है कि ये इस तरफ वाला है या इस तरफ वाला है, दो ग्राफ भी हो सकता है, सभी में आप जो एक भी पॉइंट, जैसे ओरिजिन सबसे आसानी से आपको दिख रहा होता है कि मूल बिंदु किस तरफ है, तो मूल बिंदु को इसमें रखते, मान लीजिए अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो 0 रखते, तो वो 0 लेस देन 5 ग्रेटर देन 5 तो होता नहीं, इसका मतलब क्या 0 वाला रीजन हमारा नहीं है, इसका मतलब उस तरफ वाला है। तो बस इसी तरह से आराम से डिसाइड कर दीजिएगा आप। तो चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा इस टाइप का भी आपको पूछ देता है कि नहीं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये जस्ट इसका थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। एक रेखीय प्रक्रम समस्या में जिस फलन का अधिकतम मान या न्यूनतम मान निकाला जाता है वो उसे क्या कहते हैं, तो उद्देश्य फलन कहते हैं। ये बिल्कुल आपका आसानी से याद रखना है, ये भी पूछ चुका है तो इसको भी आप बिल्कुल ध्यान रखो। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है, अब देखो ये तो व्यवरोध हुआ ना, जब जहां पे ये इनइक्वलिटी लग गया ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन, तो वो हमारा व्यवरोध कंडीशन हो गया, तो ये कभी उद्देश्य फलन नहीं हो सकता। उद्देश्य फलन क्या है, ये z इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो इजिली आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, तो ये हमारा आंसर आप टिक कर देंगे, ये हमारा उद्देश्य फलन क्या होगा, तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई, z इक्वल्स टू ax प्लस by टाइप से ही ऑलवेज आपके पास क्या रहेंगे, तो उद्देश्य फलन रहेंगे, जहां पे a और b दोनों क्या हुआ है, ये आपका व्यवरोध हुआ, कंडीशन हुआ, क्लियर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवरोध नहीं है, तो ये तो भैया व्यवरोध है, ये भी इनइक्वलिटी लग गया तो ये भी व्यवरोध है, ये आपका उद्देश्य फलन है तो ये आपका व्यवरोध नहीं हुआ, समझ रहे हैं, ये आपका उद्देश्य फलन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें क्या बोला कि व्यवरोध नहीं है, तो ये गो ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, उद्देश्य फलन z इक्वल्स टू 4x प्लस 6y जबकि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन 12, लेस देन इक्वल्स टू 12, x आपका 0 0 से बड़ा है, y भी 0 0 से बड़ा का अधिकतम एवं न्यूनतम मान क्रमशः किन बिंदुओं पर होगा। अब वही आपको यही क्वेश्चन सब्जेक्ट में भी आ जाएगा, यही ऑब्जेक्टिव में भी है। चलिए बहुत ही आराम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते। काम क्या करना है, तो बहुत ही सिंपल, पहले तो आप x एक्सिस y एक्सिस बना लीजिएगा, बिल्कुल बना लेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। अब जो आपका व्यवरोध दिया हुआ ना, ये तो आपका उद्देश्य फलन हो गया,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो आपका व्यवरोध दिया हुआ है, तो पहले आप इक्वल करके, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, दूसरा क्या है, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, इक्वल करके आप इसका ग्राफ बना लीजिए। और इसका ग्राफ भी आपका लीनियर ग्राफ आप 10th क्लास से ही, बचपन से ही आप पढ़ना जानते हैं, बचपन 10th क्लास में ही ये रहता है। तो अब अगर इसका आप ग्राफ बनाए तो इसमें क्या करते हैं, एक बार x को 0 कर दीजिए तो y क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो चलिए ये पॉइंट पहले रिकोलेट कर लेते हैं। पहले वाले में जैसे ही x को 0 कीजिए तो y क्या मिलेगा, तो 2। तो मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया, जीरो कमा 2x 0 हो गया। फिर जब आप x को 0 y को 0 कीजिएगा तो x क्या मिल जाएगा, 3। तो मान लीजिए ये पॉइंट आ गया इस तरह से। अब इसको ज्वाइन कर दीजिएगा आप, चलिए ज्वाइन कर देते हैं, और आप आराम से थोड़ा स्ट्रेट लाइन टाइप से बना लेना। अब नेक्स्ट इसमें आते हैं, इसमें वही चीज करेंगे, x को 0 करो, तो x को 0 जब कीजिएगा तो y क्या मिलेगा, तो 4 मिलेगा। तो 4 मतलब यहां पे आ जाएगा। जब आप ये पॉइंट कौन सा होगा, तो 0,4 हो गया जब आपने x को 0 किया। अब इसी में जब आप y को 0 कीजिए तो x क्या मिल जाएगा, 6। तो x आपका 6 यहां पे आ जाएगा, मान लीजिए 6,0 हो गया। अब इस दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, चलिए इस दोनों को ज्वाइन, साथ ही साथ आपका यहां पे दोनों का आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। साथ साथ इसने क्या बोला है कि x आपका क्या है, 0 से बड़ा है, y भी आपका 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब इस तरफ तो आना नहीं है और नीचे भी नहीं आना, सिर्फ इसी में रहना है। अब आप आइए इस पे, ये क्या बोला था पहला, अगर देखिए क्या 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर ये जो पहला वाला ग्राफ किसका है, इसको आप देखिए, तो ये आपके पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का है। ये किसका है, तो ये आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 का ग्राफ आपने ले लिया था। अब अगर आप इसमें देखिए तो इसने क्या बोला पहले वाले में कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अब अगर ये देखिएगा तो इसमें 0 कहां पे दिख रहा है, सॉरी ओरिजिन यहां पे। तो क्या आप देखिएगा या इधर इस व्हाइट वाले के इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। तो अब इस तरफ एक पॉइंट तो आपको दिख रहा है 0 है, तो 0 आप यहां पे रखो, 0 0 तो 0 0 तो 0 क्या 6 से बड़ा है क्या, तो गलत बात। इसका मतलब इस तरफ नहीं होगा, ये बोला है कि भैया इस तरफ होगा, ये इसके करस्पॉन्डिंग व्हाइट वाले के करस्पॉन्डिंग। सेम वे में जब दूसरे वाले में आइएगा 0 को रखो तो 0 0 0 इज लेस देन 12, बिल्कुल सही बात है। तो ये बोला कि भैया इस तरफ रहूंगा, ये इस तरफ नहीं, ये इस तरफ रहेगा। अब दोनों का कॉमन उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल अब आपको समझ में आ गया होगा उभयनिष्ठ क्षेत्र जो रहेगा वो आपका, क्योंकि x भी आपका पॉजिटिव भी है, ये भी कंडीशन है, और y भी आपका क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरफ तो आप आएंगे नहीं, तो यही आपके पास कॉमन सुसंगत क्षेत्र बन के आ गया। समझ में आ गया होगा आपको इस तरह से। अब इसका कोणीय बिंदु आप देखो, कोणीय बिंदु यहां पे एक तो ये दिख रहा होगा आपको, दूसरा यहां पे ये दिख रहा होगा, फिर यहां पे आओगे, फिर यहां पे आओगे। तो इस तरह से आपको जो सुसंगत क्षेत्र दिख रहा होगा इजिली, वो आपको बस ये वाला पार्ट, तो यही आपके पास क्या आ गया, सुसंगत क्षेत्र। और इसका कोणीय बिंदु भी आप इसको ए मान लीजिए, इसको आप बी बोल दीजिए, इसको आप सी बोल दीजिए और इसको आप डी बोल दीजिए। क्लियर है। अब जो कोणीय बिंदु है ना, इसी पे आपको उस जो उद्देश्य फलन दिया हुआ है उसमें आप वो बिंदु रखिए और फिर मान निकाल के देख लीजिए, जो न्यूनतम होगा वही न्यूनतम हो जाएगा, जो जिसपे आपका मैक्सिमम मान मिल रहा होगा उसी पे मैक्सिमम अधिकतम मान बोल दीजिएगा। तो अब फटाफट जो है आप इसमें पहला मान लीजिए मैंने यहां पे ए रखा, यानी कि 3,0। तो अब इसके क्रॉस में जेड तो हमारे पास क्या है, 4x प्लस 6y है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखिए, ध्यान से, कि z हमारे पास क्या है कि 4x प्लस 6y। चलिए, तो अब जैसे ही z में आप 3,0 मतलब x 3 है, y क्या है तो 0 है, जैसे यहां रखिए 12 दे देगा। फिर z में आप दूसरा b रख रहे हैं, मतलब 6,0 रख रहे हैं, तो ये आपको दिख रहा हो क्या दे देगा, तो यहां पे जैसे रखो 24 प्लस 24 ही आ जाएगा। फिर जब z में आप ये वाला c यानी कि 0,4 रखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, x 0 y, तो ये 24 मिलेगा। फिर z में आप क्या रखोगे, तो ये वाला d 0,2 था आपके पास, ये आप पॉइंट पहले से बना लिया करो, 0,2 रखिएगा। तो फिर क्या आ जाएगा इसमें, जैसे आप 0,2 रखिएगा तो यहां पे आपका 12 आ जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि यहां पे न्यूनतम मिल रहा है
दोनों पे, और यहां पे आपका अधिकतम मिल रहा है। तो अब आप ऑप्शन पे आके देख लीजिएगा, तो इजिली इसने क्या बोला है कि पहले कौन सा अधिकतम एवं न्यूनतम, यानी कि 0,2 पे अधिकतम है क्या, 0,2 पे, तो 0,2 पे तो न्यूनतम है 12 है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर यहां पे आओ 3,0 पे क्या अधिकतम है, पहले यहां पे आ जाइए, 3,0 पे भी न्यूनतम है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3,0 पे अधिकतम, पहले अधिकतम लिखा हुआ है ना, फिर न्यूनतम वाला है, तो एक ही आपका फॉल्स हो रहा है, तो यहीं से आगे क्यों चेक करेंगे। फिर 6,0 पे आइएगा, यहां पे अधिकतम है और 0,2 पे न्यूनतम है, क्या 6,0 पे, बिल्कुल सही बात है, 24 अधिकतम था और 0,2 पे न्यूनतम है, बिल्कुल सही बात है, 12 था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। घ ऑप्शन अगर चेक करते हैं आप, तो 0,4 पे, तो 0,4 पे तो अधिकतम है, 6,0 पे भी आपका अधिकतम है, जबकि ये न्यूनतम वाला बिंदु दिया हुआ था, तो इसलिए ये भी रिजेक्ट कर देते आप। तो आराम से बस आप समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए चलिए, ये तो हम लोग होमवर्क है। अब देखो ये होमवर्क मैंने इसलिए दे दो कि मैं एक ही सेम टाइप का है, ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है, आपको बस एक व्यवरोध दिया हुआ है यहाँ पे 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, बस इसका ग्राफ पहले क्या करोगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 करके ग्राफ बना लीजिएगा। फिर आपका ऑलवेज x आपका 0 या 0 से बड़ा ही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करेगा, और फिर आपका उद्देश्य फलन जो दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ, तो अधिकतम मान आपको निकालना है, तो इजिली आप यहां से जो है आराम से इसको फाइंड आउट करोगे। कुछ और क्वेश्चन हम लोग यहां पे करेंगे, तो ये आप खुद से करो, ट्राई करो। बस करना क्या है कि आप इसका पहले ग्राफ बना लीजिए, फिर जो आपके पास इसको सेटिस्फाई करने वाले, आप देख सकते हैं कि यहां पे ओरिजिन से इस तरफ वाला ही, इस तरफ ये जो लाइन बनेगा उसका इस तरफ भी रहेगा, क्योंकि जैसे ही ओरिजिन रखिएगा यहाँ पे मूल बिंदु, तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है 0 इज लेस देन 10 बिल्कुल। तो अब आप इजिली इसको जो है ना खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसमें आपके पास नहीं लिखा हुआ होमवर्क, तो हम लोग खुद कर लेते हैं। एक रेखीय प्रक्रम समस्या के उद्देश्य फलन क्या दिया हुआ है, तो ax प्लस by का अधिकतम संबद्ध क्षेत्र के दो शीर्ष है ना बिंदुओं को प्राप्त हो रहा है आपका क्या, तो अधिकतम सुसंगत होगा वहां पे, है ना, वो आपका वहां पे सुसंगत, इसको कर लीजिएगा। सुसंगत क्षेत्र। अब देखो अभी आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का आ गया कि आपको ये बोला कि एक फलन है, उद्देश्य फलन, जिसमें सुसंगत क्षेत्र के दो शीर्ष, जो कि दो शीर्ष क्या है, तो एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, इस पे आपका अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, तो फिर ए और बी में क्या रिलेशन संबंध होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब अभी आपने देखा कि दो शीर्ष पे सुसंगत क्षेत्र के दो शीर्षों पे अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, मिल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों ही मान इक्वल ही रहा होगा ना, तभी आप दोनों शीर्ष को कंसिडर कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया आपको कि दो बिंदु पे सेम अधिकतम या न्यूनतम मान मिल सकता है, बिल्कुल ऐसा मिलता है भी। तो अब अगर आप दोनों पे जो मिल रहा हो दोनों तो इक्वल ही रहेगा, तो बस इसको रखिए। तो अगर आप यहां पे z में 2,4 रखिएगा तो ये क्या मिलेगा, तो 2a प्लस 4b मिल जाएगा, y की जगह पे 4 आ गया। सेम वे में कि जब आप z में 5,8 रखिएगा तब क्या मिलेगा आपको, तो 5a प्लस 8 भी मिल जाएगा। अब दोनों पे तो अधिकतम मान दोनों इक्वल ही रहा होगा, तो अब यहां से आप यही कर दीजिएगा ना कि 2a प्लस 4b जो होगा वो 5a प्लस 8b के इक्वल हो जाएगा। अब इस सबको इस तरफ लेके चले जाओगे तो यहां पे 5a माइनस 2a यानी कि 3a हो जाएगा, फिर 8b माइनस 4b तो यानी कि प्लस 4b आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यही आपके पास संबंध आ गया, a एंड b में रिलेशन आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो गो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बिल्कुल कि आपको जैसे ही बोला कि सुसंगत क्षेत्र के दो शीर्ष पे आपके पास अधिकतम मान, दोनों शीर्ष पे सेम मान आ रहा होगा, तो दोनों को इक्वल कर दिया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब यहां पे क्या कि आपके पास उद्देश्य फलन जो है ना z इक्वल टू एक्स प्लस वाई का अधिकतम मान, जबकि अब आपके पास ये व्यवरोध दिया हुआ है कि x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 4, x आपके पास क्या है तो सॉरी y क्या है 1 से छोटा है या 1 के इक्वल, जहां पे x और y ऑलवेज क्या है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम लोग इसको इक्वल करके ग्राफ ड्रॉ करना। तो जब आप इक्वल करके ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो इजिली आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? चलिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब पहला काम क्या होता है कि आप इसको इक्वल कर, मतलब x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 ले लीजिएगा। अब इसका ग्राफ कैसे होता है,
तो एक बार y को 0 करो तो y को जैसे ही 0 कीजिएगा तो x इक्वल टू 4 ही आ जाएगा, यानी कि 4,0 मान लीजिए ये पॉइंट आ गया। फिर जब आप x को 0 कीजिए तो y क्या मिलेगा, तो 2 मिलेगा, यानी कि 2,0 ये पॉइंट आ गया, 0,2 सॉरी, इस तरह से। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा तो इसी लाइन का आपके पास ये ग्राफ हो जाएगा। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हमारे पास क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो जैसे ही आपने ओरिजिन इसमें मूल बिंदु रखा तो 0 + 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, बिल्कुल सही बात है, 0 4 से छोटा है। तो 0 जब सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब इसी वाला रीजन होगा ना, इसी तरफ रहा होगा, बिल्कुल समझ सकते हैं आप। चलिए साथ ही साथ y इज लेस देन, तो यहां भी y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसा होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना। चलिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए, तो जब ये 2 है तो यहां पे 1 रहा होगा, तो इसका मतलब ये y इक्वल टू 1 आ गया। अब इसने क्या लो y इक्वल टू 1 से छोटा, तो ऊपर तो जाएंगे नहीं, नीचे ही रहेगा, तो अब आप इससे नीचे रहोगे, समझ में आएगी नहीं। तो अब आपके पास जो फिजिबल रीजन है, एक तो बोल रहा है इससे, इस ग्रीन वाले लाइन से इस तरफ नीचे, साथ ही साथ ये जो येलो कलर का इससे नीचे। तो अभी आप समझ सकते हैं कि यहां पे कि हमारे पास साथ ही साथ x भी हमारा पॉजिटिव है और y भी हमारा क्या है, तो पॉजिटिव है। तो अब यहां से आपका फिजिबल रीजन जो है ना, सुसंगत क्षेत्र, ये आपको दिख गया होगी, यही वो रीजन है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो यही काम आपको ऑलवेज करना है। अब क्या है, अब इसका कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट आपको निकाल लेना होगा। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, तो एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये पॉइंट तो ऑलरेडी आपको पता है, ये पॉइंट भी काफी इजी आप पता कर सकते हो, और ये पॉइंट तो ओरिजिन मूल बिंदु है ही। तो इस पॉइंट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 0,0 ही है। ये पॉइंट ऑलरेडी 4,0 है। इस पॉइंट को अगर आप देखिएगा, ये पॉइंट ये आपका 2,0 है, मैं इसको हटा देता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना रहे आपको। ये आपके पास 0,2 था, और ये पॉइंट क्या है, तो y इक्वल टू 1 है, तो यहां पे y 1 है, और y एक्सिस है, तो ये आपका 0,1 हो जाएगा। और ये पॉइंट अगर निकालिएगा तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो यहां पे y 1 है, तो इसी लाइन में जो है ना आप y इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो ये लाइन क्या था, तो x + 2y इज इक्वल टू 4 था। जैसे ही आप y को 1 रखिएगा इसमें, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, इजीली दिख सकता है आपको। तो ये पॉइंट आपके पास 2,1 आ गया। तो बस इसी तरह से आपको निकालना है। क्लियर है, तो बात समझ में आ गया होगा आपको कि हमें करना क्या है। अब इसको तो 0 ही बोलिएगा, इसको a बोल दीजिए, इसको b बोल दीजिए, और इसको आप c बोल दीजिए। तो यही आपका सुसंगत क्षेत्र आ गया, कौन सा, तो ये वाला, यही आपका फिजिबल रीजन आ चुका है। तो बच्चों एकदम बहुत ही आसानी से आप समझते जाइए, आराम से, आपके पास इसका क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। समझ, बच्चों वाला काम कर रहे हैं आप। ग्राफ तो 10वां क्लास में ही आपने पढ़ लिया था। ये ग्राफ y इक्वल टू 1 का ग्राफ तो आप ड्रॉ कर ही दीजिएगा। बस ये कंडीशन देखना चाहिए, ऊपर या नीचे या ऊपर या इधर या उधर, वो तो आपको बता रहा हूं किस तरह से डिस्कस करना है। फिर आपके पास इस तरफ आना नहीं, क्योंकि हमारे हमेशा हमारे पास x 0 0 से बना रहेगा और y आपका 0 0 से बना रहेगा। तो इधर इधर तो आना नहीं है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको रहना है। अब जो कॉर्नर बिंदु होता है, कोणीय बिंदु पे ही आपका अधिकतम मान या फिर न्यूनतम मान आपको मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, तो z आपके पास जो उद्देश्य फलन दिया वो क्या है, तो x + y है। अब इसी में आप पहला कि पहले z इक्वल टू 0 0, ये पॉइंट आपके पास कॉर्नर पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका। तो सबसे पहले z में 0 0 रखिए तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर अगला कोणीय बिंदु हमारे पास 4,0 है, तो इसको रख दीजिए आप। तो x की जगह पे 4 रखोगे, y की जगह पे 0, तो ये 4 ही आ जाएगा। फिर अगला हमारे पास कोणीय बिंदु क्या है, तो 2,1 है, तो x जगह पे 2 और y की जगह पे 1, जैसे ही रखिएगा तो ये 3 आ जाएगा। और फिर अगला हमारे पास क्या है कोणीय बिंदु, तो ये वाला 0,1 किस तरह से निकाले तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। तो ये आपका 0,1 जब रखिएगा तो x जगह पे 0 और y की जगह पे 1, तो ये 1 ही आ जाएगा। अब इसमें आपको देख लीजिए हमें क्या पूछ रहा था, अधिकतम मान आपसे पूछ रहा था। तो इजिली आपको दिख रहा है कि 4 आपका अधिकतम मान है, वो किस बिंदु पे मिल रहा है, 4,0 पे। तो अब आप टिक करोगे कि नहीं करोगे, तो घ ऑप्शन टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। तो बिल्कुल आराम से जो है ना, इसी को सब्जेक्ट में क्या बोलता है ना कि आरेख द्वारा, ग्राफ द्वारा जो है ना, आप उसमें क्या है, ग्राफ भी आपको वहां पे सब्जेक्ट में बस यही चाहिए आता है कि वहां पे ये ग्राफ भी दिखाइएगा आप, बस बाकी चीज तो यही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए ये आपके लिए होमवर्क है, आराम से आप इसको भी बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जो वहां पे y इज लेस देन इक्वल टू 1 था, अब x का टर्म आ गया है, तो इसका ग्राफ तो बना ही लीजिएगा। पहले तो आप क्या करना कि 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, फिर आप x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 एक वर्टिकल लाइन होता है। फिर आप इजिली देख लीजिए, चलो मैं ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इसका ग्राफ अगर लीजिए तो सबसे पहले आप y को 0 करो तो x क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो मान लीजिए ये पॉइंट आ गया। फिर जब x को 0 कीजिए तो y क्या मिलेगा, 10, तो मान लीजिए ये पॉइंट आ गया 0,10। x कोस टू 2, x कोस टू 2, तो चलिए पहले उससे पहले इसको ज्वाइन करके लाइन बना लेते हैं। तो x कोस टू 2, तो मान लीजिए यहां पे तो ये लाइन हो जाएगा x कोस टू 2। ये किसका हो गया, तो ये आपका 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 इसका। अब अगर आप देखिएगा तो इसने क्या बोला कि x आपका 2 या 2 से छोटा, तो इधर तो x 2 या 2 से बड़ा जाएगा ना इधर। इसका मतलब ये क्या बोले भैया, आप इसके इस तरफ ही रहो, इस तरह से। और इस लाइन में देखिएगा तो इसने क्या बोला कि 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू, अब इस लाइन के क्रॉसपॉन्डिंग ये व्हाइट वाला जो लाइन है, ये तिरछी लाइन, इसमें आप देखिए आइदर इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। अगर इस तरफ हो या उस तरफ, वो कैसे डिसाइड करेंगे, हमें इस लाइन के इस तरफ एक पॉइंट 0 दिख रहा है, अगर इस तरफ होगा तो 0 को भी संतुष्ट कर रहा होगा, 0 को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब मूल बिंदु को भी करेगा, ओरिजिन को भी करेगा, समझ रहे हैं। तो अब अगर आप ओरिजिन को यहां पे रखिएगा 0 प्लस 0, तो बिल्कुल 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, सही बात है भाई, तो बचपन से देख रहे हैं 0 20 से छोटा होता है, आज भी होता है। तो अब अगर आप देखिएगा तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भैया इस तरफ रहो, इस लाइन से इस तरफ रहो आप, और ये बोल रहा है इस तरफ, तो फिजिबल जो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, तो ये बोल रहा है इस तरफ और ये बोल रहा है इस तरफ। तो अब आपको दिख गया होगा कि हमारे पास जो रीजन बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट अगर देखिएगा, कोणीय बिंदु, तो कौन कौन सा आएगा, एक तो यही ओरिजिन, दूसरा आपके पास ये, तीसरा आपके पास ये, और चौथा आपके पास ये 0,10। अब ये तो भैया कोई दिक्कत नहीं, 0,0 ही है। इसको अगर देखिएगा तो इसको मान लीजिए ये तो आपके पास 4,0 था, तो इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहां पे x तो 2 ही है, x अगर 2 है तो यहां पे 2,0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे y तो 0 ही होता है, तो ये पॉइंट 2,0 हो गया। अगर यहां पे आइएगा तो यहां पे x तो अभी भी 2 है, और y रखने के लिए इस पॉइंट को इस लाइन में रख देंगे, x इक्वल टू 2। तो जैसे ही रखिएगा तो ये इस तरफ जाके 5 मिल जाएगा आपको, क्यों, क्योंकि ये 10 x जगह पे 2 रखिएगा तो 10 उस तरफ जाएगा, तो 10 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, तो 2,10 आपके पास आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। अब आपके पास चारों ही पॉइंट आपके पास मिल गया, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, और ऑलवेज जो अधिकतम या न्यूनतम जो मान मिलता है ना, वो ऑलवेज क्या वहां पे मिलता है, तो आपका कोणीय बिंदु पे ही मिलता है। साथ साथ दूसरा जो सबसे लास्ट जो हम लोग चीजें देखे बहु इष्टतम मान के लिए, तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर यहां पे भी मैक्सिमम मिल गया, यहां पे भी अधिकतम मैक्सिमम मिल गया, तो इसको ज्वाइन करने वाले इसके प्रत्येक बिंदु पे आपके पास मैक्सिमम मिलेगा, इस लाइन पे, इस रेखाखंड में। तो चलो वो तो अलग बात हुआ, लेकिन यहां पे हमें क्या निकालना है कि हमारे पास z जो है वो क्या है, तो 3x प्लस 5y। अब इसमें आपके पास कोणीय बिंदु रखते चले जाओ, एक तो 0,0 है, ये निकाल लोगे आप, दूसरा आप 2,0 है, ये नहीं आया, ये वाला आया है, फिर ये भी आप निकाल लीजिएगा, फिर आपके लिए 2,10 पे निकाल लीजिएगा, और फिर साथ ही साथ आप 0,10 पे निकाल लीजिए। इसमें जो आपका सबसे अधिक आएगा उसमें आप अधिकतम मान सेलेक्ट कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप अब यहां से आप खुद जरूर कर लोगे। चलिए, उसे ये होमवर्क था, ये भी सिमिलर टाइप से आराम से आप कर सकते हैं, ये होमवर्क आप खुद से लो आराम से। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप होमवर्क लीजिए, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए ये इसको हम लोग कर लेते हैं आराम से। इस क्वेश्चन को पढ़िए, असमीकरणों है ना, इनइक्वालिटी को असमीकरण, क्योंकि इक्वल्स टू जब रहता है तो उसी को समीकरण बोलते हैं। असमीकरण किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे इनइक्वालिटी लेस देन, ग्रेटर देन या इस तरह का साइन जब आ जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, असमीकरण। क्योंकि वो समीकरण नहीं, समीकरण में जब भी इक्वल टू रहेगा ना, 0 या कोई कांस्टेंट या अचर, तो उसको बोला जाता है समीकरण। असमीकरणों या व्यवरोधों इस तरह से बोलता, दिस एंड दिस, एक्स और वाई दोनों क्या है, तो आपका पॉजिटिव है, के सुसंगत क्षेत्रों के कोणीय बिंदु के नियामक
0,0, 5,0, 3,4 और 0,5 है। माना कि z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई है, जहां पे p और q दोनों क्या है तो पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है। p और q में क्या प्रतिबंध हो जिसके कि z का अधिकतम मान बिंदुओं 3,4 और 0,5 पे होगा। तो अब इसने क्या किया ना, आपको ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने सारे आपके पास कोणीय बिंदु तो लिख ही दिया है कि भैया एक 0,0 है, दूसरा 5,0 है, 3,4 है और 0,5 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपको थोड़ा सा हेल्प कर दिया बच्चों, ये आपको क्वेश्चन हेल्प कर दिया। अब साथ ही साथ इसमें से जो शीर्ष बिंदु आपका कोणीय बिंदु आया, उनमें से क्या बोल दिया ना कि 3,4 और 0,5 पे क्या मिल रहा है, अधिकतम मान मिल रहा होगा। तो दोनों पे अगर दो शीर्ष पे अधिकतम मान मिला तो दोनों शीर्षों पे सेम मान मिल रहा होगा, इक्वल मान मिल रहा होगा, बिल्कुल। तो अब इसका मतलब दोनों पे तो इक्वल ही हो गया ना, तो बस इसको भी आप रख दीजिए जेड में। तो जेड हमारे पास क्या है तो पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब जेड में जब आप 3,4 रखिएगा तो ये क्या आएगा तो 3p प्लस 4q आएगा। फिर जेड में आप कौन सा पॉइंट रखिएगा 0,5। इस दोनों ही पॉइंट पे बोल रहा है कि बिंदु पे आपके पास अधिकतम मान मिल रहा है, तो जब 0 रखिए तो 0 हो जाएगा, प्लस यहां पे तो 5q हो जाएगा। अब दोनों पे अगर दो शीर्ष पे अगर अधिकतम मान मिल रहा है तो दोनों इक्वल ही रहेगा ना, दोनों का मान इक्वल रहा होगा। तो अब यहां से आप यही कर दीजिएगा ना कि ये 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 5q। तो अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि 3p इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा तो ओनली q आ जाता है। यही आपके पास कंडीशन आ गया, प्रतिबंध आ गया p और q में, कि जब भी आपके पास p और q में आपके पास ये रिलेशन रहेगा, ये संबंध कि q आपके पास 3 टाइम्स ऑफ p होगा, तब यहां पे इस बिंदु पे आपका क्या मिलेगा तो अधिकतम मान मिलेगा। तो अब यही चीज आप ऑप्शन में देख लीजिए, तो q इक्वल टू 3p लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है। आराम से टिक करते, सीधा 0 इक्वल करते, टिक करके आगे बढ़ जाते आप। तो आराम से आपको समझना है कि हाँ एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आपका 5 मार्क्स है ना रखा हुआ है, समझ रहे हैं, सब्जेक्टिव में भी, और 3-4 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में देख ही सकते हैं, उड़ा सकते हैं। तो अगेन आप यहां पे HW दिया हो तो इसको आप खुद से ट्राई करें, जरूर आप ट्राई करना। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी पिछले साल ही पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो कितना आसानी से हम लोग करेंगे इसमें। सब्जेक्टिव में भी इसी तरह से सब्जेक्ट, अब इसने क्या बोला है कि आलेख द्वारा, बस जो ग्राफ उसमें जरूरत नहीं था ऑब्जेक्टिव में, यहाँ पे ग्राफ भी आपको नीट एंड क्लीन वे में उसको दिखा, उसको समझ में आ जाए, ऐसा इतना भी फेयर राइटिंग नहीं, समझ, बस उसको समझ में आना चाहिए हाँ ये चीज आपने ड्रॉ किया है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ही को समझ में आए, क्योंकि कॉपी चेक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा जब चेक करेगा तो आपका लिखावट समझ में आना चाहिए उसको। तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा हैंड राइटिंग बनाएं जब भी सब्जेक्टिव पेपर रहेगा तब। इस चीज को ऑलवेज इन फ्यूचर में भी आप बिल्कुल ध्यान रखें इस चीज को। जब दूसरा आपको कम से कम दूसरा उसके पढ़ने लायक तो रहे, तो बिल्कुल ऐसे से उड़ाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में आप उड़ा सकते हैं। चलिए अब यहां पे अगर देखिएगा तो निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत व्यवरोध क्या क्या है, तो एक ये दिया हुआ x प्लस वाई लेस देन 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90, फिर ये तो आपका ऑलवेज रहता ही है, और ये आपके पास यही उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप इसी में कि x प्लस वाई इक्वल टू 50 का ग्राफ बनाइएगा। फिर दूसरा कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का ग्राफ बना लीजिएगा, लेस देन भले ही अभी देखेंगे, और x ग्रेटर देन 0 एंड y तो ये तो ऑलवेज दिया ही रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब इसका ग्राफ बनाइए, चलिए लोग बनाते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। पहला अगर इक्वल टू इसमें देखिएगा तो यहां पे क्या मिलेगा आपके पास, जब x को 0 कीजिएगा तो y क्या मिलेगा 50, और जब y को 0 कीजिएगा तो x भी मिलेगा 50, तो यानी कि 50,0। मान लीजिए कि उससे तो दूर होगा, लेकिन चलो अब इतना बड़ा तो हम नहीं बनाएंगे कि 50 लेंथ पे ही, मान लेंगे थोड़ा दूर यहीं पे हमारे पास 50,0 मिल गया। लेकिन आप थोड़ा सा उसमें पेज रहेगा, यहाँ पे पेज अभी स्पेस नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा लगे कि हाँ 50 यहाँ पे है, एटलीस्ट इतना कर देना है ना, रहम सामने वाले जब कॉपी चेक करेगा, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ये रहम हो गया कि आप उसको समझा रहे हैं कि हाँ समझ, अभी समझने के लिए यहाँ पे काफी है। 50,0 मैंने इसको ले लिया। दूसरा कि y भी आपका 0,50 यहाँ पे मान लेते हैं, इस दोनों को ज्वाइन कर दीजिएगा आप, तो ये कौन सा लाइन हो गया, तो यही आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 हो गया। अब इसमें जो हमारे पास इनइक्वालिटी लगा हुआ लेस देन का, अब देखो कि आइदर इस तरफ बोल रहा है कि या फिर इस तरफ का रीजन हमें लेने के लिए बोल रहा है। तो इस चीज को आप कैसे समझिएगा, तो ओरिजिन यहाँ पे आपको दिख रहा है बैठा हुआ, तो ओरिजिन को रखो
तो 0 प्लस 0, 0 छोटा हो गया 50 से, बिल्कुल सही बात है। तो अब इसका मतलब यह है कि ये भैया जी बोले कि आप इस तरफ लेना है आपको ये वाला रीजन। मैं अभी छोटा इसलिए कर रहा हूं कि दूसरा भी ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फाइनल फिजिबल रीजन हमें सुसंगत क्षेत्र यहां पे ड्रॉ करना होता है। अब पूरा कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, इसलिए। दूसरा आप इसका ग्राफ बनाओ। इसमें क्या करेंगे, जब x को 0 कीजिए तो y क्या मिलेगा, 90। भैया 90 मिल रहा है, मान लो कि यहां पे मिल गया 90, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, 0,90 हो गया। जब y को 0 कीजिएगा तो x क्या मिलेगा, 30। जैसे ही y को 0 कीजिएगा तो x आपको 30 मिलेगा, मतलब इस तरफ मिलेगा। चलो इसे इस तरफ आया 30,0। चलिए अब इसको अगेन आप ज्वाइन कर दीजिए। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। मान लीजिए इसको इसके साथ आपने ज्वाइन किया इस तरफ। अब ये क्या बोल रहा है, इस तरफ या उस तरफ, तो इस चीज को डिसाइड अगेन यहां पे 0,0 रख दीजिए, क्योंकि ओरिजिन हमें दिख रहा है कि इस तरफ है। तो ये भी आपके पास मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, मतलब 0 आपके पास 90 से छोटा है। सही बात है, जैसे ही संतुष्ट किया तो इसका मतलब ये भी बोला कि इसी तरफ। अब इतना नीचे तो आइएगा नहीं, इसका मतलब ये वाला रीजन, ये सभी के सभी आपके पास हो जाएंगे। तो अब अगर यहां पे आप कॉर्नर पॉइंट देखिएगा तो कौन कौन सा, एक तो ये पॉइंट होगा, एक ये होगा, एक ओरिजिन हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा। तो हमारे पास रीजन अब आपको दिख गया होगा कि इस तरह से यही आपका सुसंगत क्षेत्र आ चुका है। अगर आप पॉइंट देखिएगा तो भैया ये तो 0,0 ही होता है। ये पॉइंट आपका 30,0 ऑलरेडी पहले से मिला हुआ है। ये पॉइंट भी आपको मिला हुआ है 0,50। बस इसको आपको बताना होगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दो सरल रेखा आपके पास सामने है इसको सॉल्व कर लीजिए। ये पॉइंट प्रतिच्छेदी बिंदु मिल जाएगा आपको, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो अब ये दो पॉइंट क्या था, तो ये लाइन आपके पास ये था और ये आपके पास 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 दिया हुआ था। तो अब इस दोनों को सॉल्व तो बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे कर रहे थे, तो पहला आपके पास क्या था, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 था। दूसरा आपके पास 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 था। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो इधर आपके पास माइनस 2x आएगा, ये तो y से y कैंसिल आउट हो गया, और इस तरफ आपके पास माइनस 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा कि x इक्वल्स टू 20 आ गया। अब जैसे ही x 20 आ गया तो किसी एक में आप पटक दीजिए। x यहां पे 20 पटकोगे तो y क्या मिल जाएगा, तो 30 मिल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो बिंदु का कोऑर्डिनेट नियामक आप बोलिएगा वो क्या बोलिएगा, तो x तो 20 आ गया और y आपके पास। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमसे हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन आपसे नहीं होना चाहिए, एग्जाम में कट जाएगा नंबर, समझ रहे ना। इसलिए आराम से करना है, समझ रहे ना, आराम से ध्यान से। चलिए तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास जो शीर्ष बिंदु आया है इस सुसंगत क्षेत्र में वो कौन कौन सा आया है। अब आपको यही करना है ना कि z इक्वल्स टू आपके पास क्या दिया हुआ है, तो 4x प्लस वाई। अब इसी में जितने भी आपका कोणीय बिंदु है ना इसको आप पटकिए। तो एक बार तो z में आप 0,0 ही रखिएगा, ओरिजिन वाला, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। फिर z में आप 30,0 रखिएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इसमें रखो तो 120 मिल जाएगा। फिर आप z में क्या रखोगे, ये वाला पॉइंट यानी कि 20,30, तो ये क्या देगा आपको, यहां से आपके पास 80 आएगा और यहां से 30 आएगा, तो 110 हो जाएंगे। चलिए फिर अगेन हमारे पास कौन सा, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये रखना है यानी कि 0,50। तो अब ये क्या दे देगा, तो यहां तो 0 हो जाएगा, यहां पे 50 हो जाएगा। इसने क्या भैया जी बोले, इसने बोला कि अधिकतम मान बताओ। तो अतः यहां से स्पष्ट हो रहा है कि हमारे पास जो सुसंगत क्षेत्र है इसको भी नाम आप दे दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से बात बनाना है। 0 ये ओरिजिन हो गया ओ ए, इसको बी बोल दीजिए और इसको सी बोल दीजिए। तो ओ ए बी सी जो हमारे पास सुसंगत क्षेत्र है, यहां हमें क्लियर दिख रहा है कि स्पष्ट हमें दिख रहा है कि कौन से बिंदु पे, तो ये हमारे पास मैक्सिमम कौन सा है, तो जेड सॉरी 30,0, तो ए बिंदु पे जो है ना इसका अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आप क्या बोल दीजिएगा, अधिकतम मान क्या हो जाए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आप, और बिंदु अगर पूछता तो 30,0 बोल देते आप। तो बस अगेन आप बस देखो नंबर रखा हुआ है, आराम से आप बस उठा लेना है। बस बचपन वाला काम आपको थोड़ा सा आ जाना चाहिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा समझाना चाहता हूं आपको। क्या समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए इसमें क्या बोलता, ये इनइक्वालिटी को चेंज करता, ग्रेटर देन इक्वल्स टू
ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसके आगे वाला पॉइंट होता इस तरफ वाला रीजन, तो अब आपका कोणीय बिंदु यहां पे आता, एक ये लेते और फिर ये लेते, मतलब ये रीजन, मैं इसको लास्ट में मिटा दूंगा, समझिएगा थोड़ी देर के लिए, ये क्षेत्र आता, तो ये क्षेत्र जब आता ना तो चीजें तो यही रहता सब कुछ, क्योंकि उद्देश्य फलन यही आता। अब आपका कोणीय बिंदु ये होता, ये होता, ये होता, तो अब इसमें जो अधिकतम मान जो पूछा है तो आप क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सुसंगत क्षेत्र है अपरिबद्ध है, मतलब अनबाउंडेड है, तो यहां पे स्पष्टता आप देख सकते हैं बाय ग्राफ से, ग्राफ के द्वारा मुझे स्पष्टता दिख रहा है कि हमारा सुसंगत क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है, तो इसलिए हमें यहां पे अधिकतम मान प्राप्त नहीं होगा, न्यूनतम मान प्राप्त हो सकता है, वो किसी न किसी कोणीय बिंदु पे ही मिलेगा। तो अब ये कोणीय बिंदु, ये कोणीय बिंदु, ये कोणीय बिंदु आप पटक देते हैं यहां जेड में, उसमें जो सबसे छोटा आता तो वो हमारा न्यूनतम मान हो जाता। तो ये बिंदु तो आपने रखे रखा है, ये और ये पे आप निकालना है आपको, तो यही क्वेश्चन इस तरह से बन जाते। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसी में बस चेंज कर देता, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके लिए, खास आपके लिए, अभी तो समझ में आ गया, उसे कराने की जरूरत है नहीं, बस सिमिलर टाइप से क्वेश्चन रहता है, बस क्या होगा ना, सिमिलर नहीं होगा तो फिर क्या रहेगा, बस अलग तरह से जो सुसंगत क्षेत्र जो बनता है ना वो बस अलग अलग डिफर करेगा। चलिए इसको कर लेते हैं, फटाफट बताइए हमारे पास उद्देश्य फलन क्या है, तो इसको मैक्सिमम अधिकतम मान इसका बताना है। हमारे पास व्यवरोध क्या है, तो एक्स प्लस वाई लेस देन 4 है, एक्स, ये तो बहुत ही सरल है भैया, ये तो आप खुद ही कर लीजिएगा, बिल्कुल सर कर लेंगे। ये हमारे पास y हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 करके आप इसका ग्राफ, तो बहुत ही आसान है, और ये आप फटाफट करो, समझ रहे ना, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, ये लाइन ऐसा ही हो जाएगा, ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, तो 4,0, ये कौन सा हो जाएगा, तो 0,4, इजिली है। अब क्या बोला है, इसमें देखोगे ओरिजिन इस तरफ है, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 0 इज लेस देन 4, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा इस तरफ, साथ ही साथ हमारा x भी क्या है, तो 0 0 से बड़ा है, y भी क्या है, 0 0 से बड़ा है, या 2 बार लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास रीजन यही हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र या फिजिबल रीजन जो आप बोलिएगा वो ये हो जाएगा, बाउंडेड इजिली दिख ही रहा है। अब बस आपको क्या करना है, z जो हमारे पास दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, जिस उद्देश्य फंक्शन, तो 3x प्लस 4y। अब इसमें आपके पास जो कोणीय बिंदु आया, एक तो 0,0 आया है, फिर कौन सा आया है, तो 4,0 आप पटक दीजिएगा, फिर आपके पास कौन सा आया, तो 0,4 आया है, तो बताइए, इस तरह से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, तो आराम से जो है ना, बस ग्राफ आपको यहां पे एक्स्ट्रा पेपर में दिखाना पड़ेगा अच्छे से। तो 0 जब रखे तो 0 ही आएगा, 4,0 जब रखे तो 12 आएगा, 0,4 रखे तो 16 आएगा। तो अब यहां पे अधिकतम मान किस बिंदु पे, तो स्पष्टता हमें ग्राफ के द्वारा दिख रहा है कि हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो ए बी है, उसमें जो हमारा शीर्ष है, कौन सा शीर्ष है, तो 0,4 जो ए शीर्ष है उस पे हमें अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, ये आपको खुद लिख देना है, लास्ट में लिखना है भैया, ये है ना, लास्ट में ये चीज लाएंगे उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छा सही बात बोला है, ये लाइन जरूर आप लिख देना। चलिए तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास करना क्या रहेगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए मैं चाह रहा हूं कुछ आपके पास एक अपरिबद्ध क्षेत्र जैसा बन के आ जाए किसी क्वेश्चन में, तो फिर हमारा, चलिए इसी को, इसमें लग रहा है कि आपके पास अनबाउंडेड जैसा बनेगा। चलिए एनीवे इसको देखते हैं, क्योंकि बाउंडेड तो हम लोगों ने सभी में देख ही लिया है, एक अनबाउंडेड वाला भी अपरिबद्ध क्षेत्र जैसा भी आ जाए तो काम बन जाएगा हमारा। चलिए तो अब अगर हमारे पास सबसे पहले अगर उद्देश्य फलन देखिएगा तो z इक्वल्स टू -x प्लस 2y दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। अवरोध जो दिया हुआ वो क्या क्या, कि एक x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, दूसरा x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, और तीसरा जो है आपके पास वो क्या है, तो x आपके पास 2 या x प्लस 2y आपके पास 6 या 6 से बड़ा है, और y अगेन पॉजिटिव है। तो चलिए तो फटाफट अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा पहला काम क्या होता है, तो x इक्वल्स टू 3 का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा आप, फिर क्या कीजिएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू लेके 5, फिर आप क्या कीजिएगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, और फिर y इक्वल्स टू 0, 0 से बड़ा तो आप समझ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है। ओके चलिए बहुत ही बढ़िया।
तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला काम तो x प्लस वाई, इसका ग्राफ तो काफी बचपन से सीधा आप ये ड्रॉ कर दीजिएगा। यही बिंदु आपके पास क्या हो जाएगा तो 5,0 और यही बिंदु क्या हो जाएगा तो 0,5। बहुत ही बढ़िया। किसका है तो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का है। दूसरा आप आओगे यहां पे, एक बार y को 0 करो तो x 6 मिलेगा। तो अगर ये 5,0 है तो 6,0 यहां पे मिलेगा। बहुत ही बढ़िया। फिर जब आप x को 0 कीजिए तो y क्या मिलेगा 3, तो यानी कि 0,3 तो कहीं यहां पे आ जाएगा। ये 5 है तो इसको आप 0,3 बोल दीजिए। अगेन आप इसको ज्वाइन तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल। क्यों भूलेंगे सर, बिल्कुल। इसको थोड़ा और बढ़ा दो और इधर भी इसको थोड़ा बढ़ा देना। अब आप आइए कि पहले क्या बोल रहा था, अगर इसमें देखें, अच्छा x को 3 भी है। बहुत ही बढ़िया, x को 3 भी ले लेते हैं। x को 3 तो एक वर्टिकल लाइन होता है। अगर ये 5 है तो मान लीजिए x को 3 कहीं यहां पे आ रहा होगा। ये x को 3 आ गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला काम क्या बोला कि x आपका 3 या 3 से बड़ा, तो ये 3 से बड़ा तो इस तरफ ही मिलेगा, तो बिल्कुल ये वाला रीजन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग इस तरफ। फिर आप येलो कलर पे आइएगा, येलो वाले ग्राफ में इसमें, तो येलो कलर वाले भैया क्या बोल रहे हैं, तो येलो कलर भैया x प्लस वाई इक्वल टू 5, मतलब ये वाला। तो अगर आप 0 रखिएगा, 0 प्लस 0, 0 क्या 5 से बड़ा है क्या, गलत बात है। इसका मतलब इस तरफ वाला रीजन नहीं आएगा। ये बोल रहा है भैया इस तरफ रहो, इस तरफ। अब आप ग्रीन कलर वाले पे आइएगा, तो ग्रीन कलर वाले भैया क्या बोल रहे हैं, यहां पे आओगे, इसमें जब ओरिजिन रखिएगा तो क्या आएगा, ये 0 प्लस 0। अगेन ये भी गलत बात है, 0 6 से क्या बड़ा होता है क्या, नहीं। तो ये भी ऊपर ही हुआ, इस तरफ नहीं आया, ये भी ऊपर ही हुआ। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हमारे पास कौन सा रीजन बन रहा है, ध्यान से समझिए। तो ये आपके पास इस तरफ तो रहना ही है, फिर आप यहां तक आओगे, फिर इसके तरफ, इस तरफ, फिर यहां पे आइएगा तो इस तरफ आ जाइएगा आप, क्योंकि इस ग्रीन कलर से भी ऊपर इस तरफ जाना चाहिए। तो अब आपको समझ में आवे कि हमारे पास रीजन कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाला जो रीजन है ना, यही अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा, इस तरफ पूरा ले लीजिए, समझ रहे ना पूरा, तो हमारे पास जो सुसंगत क्षेत्र बन के आया वो कौन सा आया, ये व्हाइट कलर में जो आपको दिख रहा है, इससे उस तरफ बिल्कुल अपरिबद्ध आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इसमें कोणीय बिंदु बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कौन कौन सा। एक तो ये बिंदु है, दूसरा ये बिंदु है, तीसरा ये बिंदु है, बस इधर तो ऊपर खुला हुआ है। तो अब आप स्पष्टता यहां पे अगर देखें तो अधिकतमीकरण आपसे पूछा है। तो अभी अगर आप इसमें क्या बोलेगा कि स्पष्टता हमें इसमें दिख रहा है कि जो व्यवरोध दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा ग्राफ है वो एक खुला हुआ ग्राफ है। तो इसमें अधिकतमीकरण एग्जिस्ट, अधिकतम मान इसका इस उद्देश्य फलन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर न्यूनतम मान पूछता तो वो एग्जिस्ट करता। और फिर हम लोग किस किस पॉइंट पे निकालते, तो हमारे पास z इक्वल टू जो भी इसके क्रॉसपॉन्डिंग आंसर खत्म की, यहां पे स्पष्टता हमें दिख रहा है कि यहां पे अधिकतम मान नहीं मिलने वाला है। समझ में आया, क्योंकि ये अपरिवर्तित अनबाउंडेड रीजन है, उसमें आपके पास क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास यहां पे अधिकतम मान नहीं मिलने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो अब इसमें भी अगर न्यूनतम मान बोलता तो आपके पास क्या बोलता, ये बिंदु और ये बिंदु आप निकाल लेते। अच्छा, ये बिंदु तो ऑलरेडी निकला हुआ है, इस बिंदु का कोऑर्डिनेट अगर निकालते तो कौन सा पॉइंट होता, इसी दोनों लाइन को सॉल्व कर देते ना, बिल्कुल। और इसके लिए तो बिल्कुल आसान है, यहां तो x = 3 है ही। अगर आप यहां पे देखिएगा तो x हमारे पास क्या है 3 है, और फिर आप किसी लाइन पे इसी पे रख दीजिए 3, तो y क्या मिल जाएगा 2, तो 3,2 हो गया। इस बिंदु के लिए क्या कीजिएगा आप, तो इस दोनों को सॉल्व कर दीजिए। ये कौन सा लाइन था हमारे पास, तो x + 2y = 6 था। तो अब इस दोनों को सॉल्व कर दोगे आप, फटाफट सॉल्व कीजिए, वैसे कोई जरूरत है नहीं, आपके पास यहां पे सॉल्व हो चुका है। तो x + 2y = 6, जब यहां पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल आउट होके यहां पे -y = -1, तो y = 1 आ चुका है। तो y जैसे ही 1 आया तो x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इजिली आप देख सकते हैं कि यहां पे कि ये आपका कौन सा आ गया, तो 4,1 आना भी चाहिए। ये 2 है y, इससे नीचे ही है,
और x आपके पास यहाँ 5 है, तो इससे 4 पीछे ही होना चाहिए, तो 4,1 आ गया। अगर इसमें न्यूनतम मान पूछता है ना, तो फिर आप क्या करते हैं, 3,2, 4,1 और z 6,0 रख के फिर जिस उसमें से जो सबसे छोटा होता है उस पर आप आंसर बोल देते। अधिकतमीकरण इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये आपका अनबाउंडेड अपरिबद्ध आपके पास सुसंगत क्षेत्र आया हुआ है। तो स्पष्टता हम लोग बोल देंगे जो हमारे पास सुसंगत क्षेत्र है वो हमारा अपरिबद्ध है, इसलिए यहां पे अधिकतम मान नहीं मिलने वाला है। बस आंसर इसमें खत्म। न्यूनतम मान पूछता तो फिर आप बिल्कुल यही कोणीय बिंदु पे निकाल लेते। तो बच्चों इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आराम से आप कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का भी आराम से आप आंसर निकालो। चलो थोड़ा सा इसमें अलग था तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी सोचा करवा दूं। चलिए तो इस क्वेश्चन में अगर हम फटाफट देखें तो सबसे पहला काम क्या है कि आप दोनों का इक्वल करके ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। जितने भी अवरोध दिया हुआ है ये ओरिजिन हो गया, तो यहां पे सबसे पहला काम क्या होता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसका ग्राफ कैसा होता है, तो एक बार जब x को 0 रखिए तो y क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया 0,1। जैसे ही x 0 रखा तो y 1 आ गया। फिर जब x y को 0 रखिएगा तो y x क्या मिलेगा, तो -1। तो -1 तो कहीं यहां पे होगा। इस दोनों को आप ज्वाइन कीजिएगा, ये आ गया। चलिए अब फिर दूसरा किसका लीजिएगा, ये वाला कि -x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो यहां से क्लियर आपको दिख रहा है x इक्वल टू वाई, और x इक्वल टू वाई का लाइन तो यही होता है, ओरिजिन से पास करता है। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे दोनों का जो है ना प्रवणता स्लोप वो आपका सेम है, इस लाइन का भी और इस लाइन का भी। y 1 ही है, यहां भी 1 ही है। इसको y को इस तरफ लेके आइएगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा दोनों लाइन का स्लोप दोनों पैरेलल है, समानांतर ही रहेंगे। चलिए ये तो आप आराम से समझ गए होंगे कि बिल्कुल सर समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गया हूं, है ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसने क्या बोला है कि भैया इसमें ओरिजिन रखो, तो 0 0 0 क्या छोटा है -1 से, नहीं बड़ा होता है ना -1 से। तो इसका मतलब इस तरफ इसके येलो कलर से नीचे वाला ये जो ग्राफ है वो कौन सा है आपका, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और ये कौन सा ग्राफ है, तो x इक्वल टू वाई का है। तो अगर आप इसमें ओरिजिन आपको दिखा कि इस तरफ है, लेकिन ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया, 0 लेस देन -1 नहीं है, 0 बड़ा होता है -1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, और y और x तो पॉजिटिव है ही, तो ये वाला रीजन हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला। इस लाइन पे अगर आओगे तो मान लीजिए आगे ये तो ओरिजिन से ही पास कर रहा है, तो कैसे डिसाइड करोगे इसमें, तो कोई पॉइंट इतना तो आप आंख का अंदाज ही बता देगा ना कि 1,0 इस तरफ लाई कर रहा है। देख लेते हैं क्या 1,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1 रखिए 0 रखिए, तो 1 -1 लेस देन 0 तो बिल्कुल सेटिस्फाई। इसका मतलब ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसी तरफ होगा। तो इसका मतलब अब जो हमारा रीजन हो जाएगा ना ये वाला। क्यों, क्योंकि इजिली आपको दिख रहा है कि यहां पे क्या है, तो ये इसके नीचे तो आओगे नहीं क्योंकि x और y दोनों हमारे पास क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो हमारे पास क्या मिल गया, तो एक तो आपके पास ये वाला रीजन मिला, ये सुसंगत क्षेत्र आया ही नहीं, दोनों अलग अलग, कॉमन तो है ही नहीं ना दोनों में, इजिली आप देख सकते हैं, है कि नहीं। तो बिल्कुल यहां पे आपके पास अधिकतम मान और न्यूनतम मान कुछ भी यहां पे मिलने वाला नहीं था। क्लियर आप देख सकते हो अपरिबद्ध है, तो बिल्कुल आप बस ग्राफ ही तो ड्रॉ करके उसको दिखा दीजिएगा आप, बस बात खत्म हो गया। चलिए तो आई होप कि मैंने दोनों ही तरह से, एक इस तरह से कि सुसंगत क्षेत्र ही यहां पे निर्माण नहीं हो रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाई, दोनों का कॉमन रहे। एक इस तरफ भैया बोल रहा है, एक इस तरफ बोल रहा है, दोनों अलग अलग बिल्कुल अपोजिट है, समझ रहे हैं, तो ये सुसंगत क्षेत्र ही नहीं हुआ। समझ में आ गया। दूसरा इससे पहले जो हम लोग यहां पे देखे थे अनबाउंडेड वाला भी एक मैंने आपको दिखा दिया इजिली, बाउंडेड तो हम लोगों ने किया ही है। तो इस तरह से मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया हूं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अगेन होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन आपके लिए यहां पे होमवर्क छोड़ दिया हूं, इसको भी आप होमवर्क ही ले लें और इजिली आप समझो कि सिमिलर टाइप से आपको बस करना है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग इस अध्याय को जो है यहां पे कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों ये अध्याय आपका क्वेश्चन फिक्स है, मैंने सभी चीजें आपको बता दिया हूं कि किस तरह से हमारे पास उद्देश्य फलन रहेगा, अवरोध दिया हुआ रहेगा, आप अवरोध को इक्वल करके उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना, फिर आप सुसंगत क्षेत्र जो भी कॉमन रीजन आ रहा होगा उससे सुसंगत क्षेत्र पता चल जाएगा, फिर उसके कोणीय बिंदु आपके पास पता चल जाएगा, फिर कोणीय बिंदु को उस उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख देना है, जहां जहां
वैल्यू आया, जो छोटा आया वो न्यूनतम मान हो जाएगा, जो अधिकतम बड़ा मान आया उसको अधिकतम मान बोल देंगे। तो इस तरह से आप इजिली समझ सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल सर बनेगा, बिल्कुल। चलिए, तो अब यहां पे हम लोग मिलते हैं, लास्ट टॉपिक अब आपका बचा हुआ है प्रायिकता। तो इस तरह से हम लोग रैखिक प्रोग्रामर, लीनियर प्रोग्रामिंग को कंप्लीट कर दिए। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।